स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल कटिबद्ध है सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। इसी कारण हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई अनेक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के विषाद की, द्रौपदी के ऐसे प्रश्न की जिसका उत्तर किसी ने नहीं दिया उसे। दूध कीड़ा आरंभ हो चुकी थी। पासे फेंके जाने और हार जाने के बहुत समय बाद कौरवों की सभा में हंसी और चुप्पी की गूंज बराबर सुनाई देने के बाद द्रौपदी के मन में एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर न तो किसी बड़े बुजुर्ग ने दिया था, न किसी योद्धा ने और न ही किसी ऋषि ने। वनवास के दौरान भी यह प्रश्न उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और न ही उन लंबे वर्षों के दौरान जो कुरुक्षेत्र के युद्ध तक ले गए थे। ये एक ऐसी परछाई की तरह उसके साथ रहा जो कभी धुंधली नहीं हुई। यह प्रश्न सरल था, फिर भी असहनीय है। वह कौन सा पल था जब मेरी गरिमा अपनी नहीं रही? वनवास के दौरान मैं पलाया जब इस प्रश्न को आखिरकार अपना रूप मिला। पांडव वनवास के दौरान एक शांत झील के पास बस गए थे। उसका पानी निर्मल था, पर उसकी शांति में गहरा छल छिपा था। एक दोपहर जब भाई भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तो एक घुमक्कड़ ऋषि उस आश्रम में पधारे। उनके बाल बिखरे हुए थे, शरीर दुबला पतला था, पर उनकी आंखों में तपस्या की तीक्ष्ण चमक थी। द्रौपदी ने पूरे आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें जल तथा कंदमूल अर्पित किए। ऋषि ने वह स्वीकार किया और द्रौपदी को बड़े गौर से निहारा। तुम वही स्त्री हो जिसके कारण कई रात जलकर खाक हो गए? उन्होंने अंततः कहा। फिर भी आज तुम्हारी आंखों में मुझे वह अग्नि कहीं दिखाई नहीं दे रही। द्रौपदी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यदि अग्नि बिना विश्राम किए निरंतर जलती रहे तो वह स्वयं को ही भस्म कर डालती है। ऋषि ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हे अग्निपुत्री, मुझे बताओ, तुम्हें अब भी किस बात की व्यथा सता रही है? द्रौपदी कुछ हिचकिचाई। उसने पहले भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी, बड़ी मुखरता से, बिना किसी भय के। परंतु यह प्रश्न कुछ अलग था। यह उस बारे में नहीं था कि दूसरों ने उसके साथ क्या किया था, बल्कि इस बारे में था कि सभी ने उस अन्याय को होने कैसे दिया। जब मुझे घसीट कर उस सभा में लाया गया था, उसने धीरे से कहा, तब मैंने एक प्रश्न पूछा था, किंतु किसी भी पुरुष ने उसका उत्तर नहीं दिया। न मेरे पतियों ने, न मेरे बड़े बुजुर्गों ने, न ही प्रतिज्ञाओं में बंधे महान भीष्म ने, और न ही उन परम विद्वान द्रोणाचार्य ने। मेरा वह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद ली। तो उसे पुनः पूछो। द्रौपदी की आवाज में जरा भी कंपन न था। यदि युधिष्ठिर स्वयं को ही दांव पर लगाकर हार चुके थे, तो फिर किस अधिकार से उन्होंने मुझे दांव पर लगाया? ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पूरा वन भी द्रौपदी के इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सुन रहा हो। ऋषि बहुत देर तक मौन ही रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम दोष नहीं बल्कि पहचान चाहती हो। हाँ, द्रौपदी ने जवाब दिया। मैं बचाए जाने की गुहार नहीं लगा रही थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि मुझे देखा जाए। ऋषि उठे और उन्होंने झील की ओर इशारा किया। चलो, उन्होंने कहा। वे चलते हुए पानी के किनारे तक पहुंचे। ऋषि ने एक पत्थर उठाया और उसे झील में डाल दिया। पानी में लहरें उठी और फैलते हुए हर किनारे तक जा पहुंची। पानी में हलचल किसने मचाई? ऋषि ने पूछा। उस पत्थर ने, द्रौपदी ने जवाब दिया। और उन लहरों को दूर के किनारे तक पहुंचने किसने दिया? ऋषि ने फिर पूछा। उसकी शांति ने, उसने धीरे से कहा। ऋषि ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उस भरी सभा में अपराध सिर्फ किसी के हाथ से नहीं हुआ था। यह सब मुमकिन हुआ था उस चुप्पी की वजह से, उस खामोशी की वजह से, उस आज्ञा पालन की वजह से जिसे लोग गुण समझ बैठे थे, और उस संयम की वजह से जिसे लोग बुद्धिमानी मान बैठे थे। द्रौपदी की सांसें थम सी गईं। तो फिर इस सब का बोझ सिर्फ मुझ पर ही क्यों है? क्योंकि ऋषि ने कहा, इतिहास दिखाई देने वाले जख्म को उस अंधे की नाकामी से कहीं ज्यादा सजा देता है। द्रौपदी जमीन पर बैठ गई। बीतों सालों का भारी बोझ उसे दबाए जा रहा था। मुझसे कहा गया था मुझे किसी देवी चमत्कार से बचाया गया। उसने कड़वड़ाहट भरे लहजे में कहा कि मेरी इज्जत बचा ली गई। ऋषि की आवाज में नरमी आ गई। तुम्हारे शरीर को तो बचा लिया गया, पर तुम्हारे सवाल को नहीं। द्रौपदी की आंखों में आंसू छलक आए। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सच के थे जिसका इंतजार उसने बहुत लंबे समय से किया था। उस रात द्रौपदी आग के पास अकेली बैठी थी। जब पांडव वापस लौटे
तो उसने न तो ऋषि के बारे में कोई बात की, न ही उस झील के बारे में। इसके बजाय उसने अपने पतियों से बैठने को कहा। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है, उससे कहा था। वे सब बेचैन होकर उसकी बातें सुनने लगे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सिर्फ तुम लोगों को ही दोषी नहीं ठहराती, द्रौपदी ने कहा, लेकिन उस घटना के बाद जो चुप्पी छा गई थी उसे मैं अब और नहीं ढो सकती। मेरे साथ एक सामान जैसा, एक वस्तु जैसा बर्ताव किया गया। मेरे ऊपर एक सिद्धांत की तरह बहस की गई, एक प्रतीक की तरह मेरा बचाव किया गया, लेकिन एक ऐसी इंसान के तौर पर मुझे कभी स्वीकार नहीं किया गया, जिसके साथ सरासर अन्याय हुआ। भीम की मुट्ठियां कस गईं। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। नकुल और सहदेव ने नजरें फेर ली। आखिरकार युधिष्ठिर बोले, उनकी आवाज भारी थी, मुझे लगा कि धर्म के लिए मेरा चुप रहना जरूरी है। द्रौपदी ने उनकी आंखों में देखा। वह धर्म जो आपकी आवाज छीन ले, वह नेकी नहीं है, वह तो डर है, जिसने व्यवस्था का चोला ओढ़ रखा है। ये शब्द दिल में गहरे तक उतर गए। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। द्रौपदी ने अपने गुस्से को अब सिर्फ बदले के तौर पर नहीं देखा, यह एक मांग बन गई, सिर्फ हिसाब चुकाने की नहीं बल्कि याद रखने की। सालों बाद युद्ध खत्म होने पर जब हस्तिनापुर की औरतें अपने मरे हुए अपनों के लिए विलाप कर रही थी, तब द्रौपदी उनके बीच में से गुजरी, आंखों पर पट्टी बांधे और पूरी तरह टूट चुकी गांधारी उसके सामने खड़ी थी। तुम जीत गई, गांधारी ने कड़वड़ाहट से कहा। द्रौपदी ने नरमी से आवाज दिया, नहीं, हम सब हार गए हैं, लेकिन चलो हम सच को भी न हारे। गांधारी ने सालों बाद पहली बार अपनी आंखों से पट्टी हटाई और रो पड़ी, सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं बल्कि उस सब के लिए जो उनकी चुप्पी की वजह से हुआ था। जब युधिष्ठिर राजा बने तो एक बार उन्होंने द्रौपदी से पूछा, मेरा पहला कानून क्या होना चाहिए? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह कि किसी की भी गरिमा किसी और को नहीं दी जा सकती, न शादी से, न कर्ज से, न हार से। युधिष्ठिर ने इससे लिखवाने का आदेश दिया, पत्थर पर नहीं बल्कि राज्य के उस न्यायाधीश और बुजुर्ग को सिखाने का। फिर भी द्रौपदी जानती थी, कानून जो उसके साथ हुआ उसे कोई अकेला नहीं रोक सकता था। जरूरत थी हिम्मत की। जब कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब देने की हिम्मत, खासकर तब जवाब देना मुश्किल हो। जब द्रौपदी आखिरकार हिमालय के रास्ते पर दुनिया छोड़कर चली गई तो कहा जाता है कि उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, राज्यों या लड़ाइयों को नहीं बल्कि अपने पीछे लंबे रास्ते को। उनके सवाल ने राजवंशों को खत्म नहीं किया था, चुप्पी ने किया था, खामोशी ने किया था। धन्यवाद। मित्रों, आपसे एक राय जानना चाहता हूं। मेरा तो ये मानना है कि जब अन्याय के प्रति लोग आवाज नहीं उठाते, लोग खामोश हो जाते हैं या कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, वो एक प्रकार से उसके साथ अन्याय कर रहे हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। यानी कि वो उसका साथ दे रहे हैं जो अन्याय कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है। अपनी राय आप अवश्य दीजिएगा। हाँ, आपसे एक निवेदन और है, क्या केवल द्रौपदी ही जिम्मेदार थी महाभारत युद्ध की? क्या इसके और भी कारण नहीं हो सकते? क्या शकुनी का प्रतिशोध क्योंकि उसकी बहन को एक अंधे के साथ ब्याह दिया गया था, वो इसका कारण नहीं था? क्या भीष्म पितामह की खामोशी कारण नहीं थी? इसका भी कृपया आप उत्तर दें अपने कमेंट्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।